नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। दर्शकों, हमारा देश गांव का देश है और अगर गांव समृद्ध हो तो देश भी समृद्ध है। इसी भाव को निष्ठा से पूरा किया है अंबा चंदन के सरपंच और ग्रामीणों ने जन सहयोग से। न्यूज़ 29 इंडिया पेश करता है अंबा चंदन पर खास रिपोर्ट। एक समय था जब इंदौर जिले के महू तहसील में आने वाले गांव अंबा चंदन में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज वही अंबा चंदन गांव पूरे जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी आदर्श गांव के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका है। हालांकि ये बात अलग है कि सांसद होते हुए भी सावित्री ठाकुर ने कभी इस गांव की सुध नहीं ली और ना ही कभी वो इस गांव में आई। यहाँ जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सरपंच जितेंद्र पाटीदार ने जन सहयोग से कराए हैं। कुल मिलाकर गांव का हर व्यक्ति एक स्वर में इस बात को स्वीकार कर रहा है कि गांव में विकास कार्य तो हुए हैं। आज इस गांव में आरओ वाटर प्लांट, हर वक्त पानी और बिजली, सड़क और नाली, आदर्श पंचायत भवन आदि सभी व्यवस्थाएं हैं। इंदौर जिले के महू तहसील में आने वाला गांव अंबा चंदन किसी परिचय का मोहताज नहीं। यहाँ पिछले 5 सालों में भाजपा ने जन सहयोग से जो कार्य करवाए हैं वो अद्भुत हैं। सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से लगभग हर गांव त्रस्त है। वहीं गांव अंबा चंदन में सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का समाधान किया गया। उसके बाद नालियां, कचरा वाहन, गांव में सामुदायिक भवन, आदर्श पंचायत भवन आदि कई सुविधाएं ग्रामीणों को दी गई। सरपंच जितेंद्र पाटीदार का कहना है कि गांव में एक सरकारी अस्पताल की दरकार है। शिक्षा को लेकर जितेंद्र पाटीदार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके गांव का 10वीं तक का स्कूल 12वीं तक हो जाए। जितेंद्र सरपंच, आपके क्षेत्र में विकास के कार्य क्या क्या हो गए हैं? रोड बनी गई, जल व्यवस्था हो गई और कई नाली बनी गई, टंकी बनी गई। जो भी काम बाकी था सब हो गया हमारे गांव में। मुक्तिधाम जो है वहाँ भी चल रही कार्यक्रम चल रही है बहुत तेजी से। ऐसे क्या काम है आपकी निगाह में जो आपके गांव में नहीं हुए? बाढ़ने के बाद तो पिंजरा चाहिए वहाँ शमशान में, वो काम बाकी है। लोहा का सेट लोहा का भी है। देखिए, ये अभी तो हमारे वर्तमान सरपंच जितेंद्र पाटीदार, इनके माध्यम से हमने काफ़ी विकास किया है और आगे आने वाली भविष्य की योजना है गांव को विकास के लिए। सर्वप्रथम तो उप स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा के लिए 12वीं क्लास तक यहाँ बच्चों के पढ़ाने के लिए ये कोशिश करेंगे। शासन से मांग रखेंगे कि हमारे यहाँ सुविधाएं दी जाए। इससे हमारे गांव के बच्चे, कहीं दूर गांव दूर पड़ता है, महू 7 किलोमीटर पड़ता है, इधर 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है, इधर 2 किलोमीटर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और बच्चे को कहीं दूर जाना नहीं पड़े। गांव में आज तक नहीं पहुंची सांसद सावित्री ठाकुर। धार सांसद सावित्री ठाकुर ने गांव बिखरौन को गोद लिया है। सांसद होने के बावजूद भी सावित्री ठाकुर कभी इस गांव में नहीं आई। इस बात को लेकर पूरे गांव वासियों में काफी रोष है। पूरा गांव सांसद की इस कार्यप्रणाली का विरोध कर रहा है। गांव वालों का कहना है कि उनका कभी फोन तक नहीं लगता। आपका सहयोग इस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन की तरफ से माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी जो हमारे लोकप्रिय विधायक है, उन्होंने का काफ़ी सहयोग रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार, जनपद अध्यक्ष, मतलब कुल मिलाकर जो पूरी चेन है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और उनकी मदद से कई प्रकार के हमने यहाँ पर विकास कार्य किए। पर अब जो एक बात बता रहे हो कि जो सांसद का विषय बता रहे हो, तो आज ग्रामीण परिवेश की यह हालत है कि जो सांसद का नाम तक भूल गए वो, क्योंकि यहाँ पर एक बार भी
एक बार भी जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तब भी प्रचार में भी नहीं आए थे, खैर वो तो बड़ा विषय है। पर चुनाव के बाद में जब यहाँ पर गांव की जनता फिर जो मतदाता के पास में जो कुछ किसी भी विषय के लिए आना था, एक बार भी आज 5 साल वापस लोकसभा के चुनाव आने में एक बार भी लोकसभा की सांसद सावित्री ठाकुर ग्राम अम्बाचंदन में नहीं आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कट्टर सिपाही हूँ, इसका मुझे बहुत रोष है, क्योंकि हम जो पुराने जो राजू खेड़ी साहब थे तो उनके जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लोग थे वो बोलते कि हम तो हमारे सांसद ये लिया है, टैंकर लिया है, वो लिया है, पर आज हमारे सांसद के माध्यम से हमारे बताने के लिए कुछ 1 रुपये का भी हम नहीं बता सकते, हम सांसद की योगदान यहाँ पर नहीं रहा। इसलिए पूरे ग्रामीण में काफ़ी रोष भी है कि ऐसा सांसद चुनने से फ़ायदा क्या आएगा। आपका क्या कहना है, कैसा मतलब सांसद के प्रति क्या है आपका कहना? ये जो भाई सचिन बता रहा था ये बात सत्य है और इस बात में कोई दो मत नहीं है। और सांसद आपको आना चाहिए और वो आए नहीं, उनने आना चाहिए और लोगों को मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई तुम्हारे को कोई तकलीफ है या इसके बारे में कोई जानकारी हो। कभी सांसद महोदय से हमने बात तो करने की कोशिश नहीं, की आप लोगों बात तो काफ़ी समय से वो करने की कोशिश करते पर बाकी मोबाइल उनका टंकाल नहीं हो पाता है। और वो जो है कभी देखे ही नहीं तो क्या बात करेंगे। आदमी देखता है तो बात करता है, बिगड़ देखे कैसे बात करेगा। भाजपा के शासन में दी जा रही है गांव को तमाम सुविधाएं। सरपंच जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि पूरे गांव में लगभग 1 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल पर सड़कों का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा हर घर में नल कनेक्शन, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, घरेलू बिजली बिल 200 रुपया प्रति माह करवाया गया। इसके अलावा गांव में कचरा संग्रहण करने की व्यवस्था, शमशान के जीर्णोद्धार का कार्य अभी चल रहा है। गांव के हर मोहल्ले में सामुदायिक भवन बनवाने का कार्य भी चल रहा है। लगातार बिजली आपूर्ति करवाई गई। गांव के प्रवेश मार्ग को चौड़ा किया गया। गांव के प्रमुख स्थानों पर पेयजल के लिए बोरिंग और बड़ी टंकी का निर्माण, 2 और 4 कमरों का आदर्श पंचायत भवन का निर्माण, गांव में शुद्ध पेयजल के लिए 1000 लीटर क्षमता वाला आरओ वाटर प्लांट, विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल वितरण की गई। किसानों को भी लगातार भावांतर योजना के तहत सोयाबीन, प्याज, लहसुन, चना आदि के लिए करोड़ों की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। वहीं संबल योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख की सहायता राशि भी उपलब्ध कराई गई। अंतिम संस्कार के लिए 5000 की राशि तुरंत उपलब्ध करवाई जा रही है। संबल योजना में प्रसूति को 16000 की सहायता राशि दी जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गांव में 200 गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए गए। विधवाओं को 300 रुपए, निराश्रितों और दिव्यांगों को 300 व 500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 1 रुपया किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। के बेटे को क्या हुआ था और सरकार से आपको क्या लाभ मिला था? वो कैंसर हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद में उनका अंतिम समय हो गया। उसके बाद 2 महीने बाद पैसा मिला था। कितना पैसा मिला आपको? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए सरकार से। आपने उस पैसे का क्या यूज़ किया है? उसके बच्चों के नाम से डाल दिए। बच्चों के नाम से किया है। कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे। 2 बच्चे, एक बेटा बेटी या दोनों बेटी? एक बेटी और एक बेटा, ये रहे दोनों पास में ही। अच्छा, आगे बताइए। अच्छा, तो इन दो बच्चों को आपने नाम से उनके करा। हाँ। तो सरकार से आप मतलब खुश हैं? हाँ, जो खुश है। आपको जो 2 लाख रुपए उन्होंने? खुश है ना। आयुष्मान जन आरोग्य योजना में इसके अंतर्गत काम चल रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि जैसे गरीब है, अगर एकदम से कोई बीमारी आती है तो वो इतना प्रेशर नहीं कर पाता हॉस्पिटल्स में, जैसे इमरजेंसी जो पेमेंट लगता है 30,000 40,000 तो एकदम से नहीं कर पाता है। तो इसमें गरीबों और किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक गोल्डन कार्ड बन के आएगा, इसका एक येलो कलर का कार्ड बन के आएगा। उस कार्ड के थ्रू जो सरकार के चुनिंदा प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स उनके चुनिंदा जो आ गए अधिकृत में उनके और सरकारी जितने भी है उनमें आपका हर साल 5 लाख तक का इलाज फ्री रहेगा। तो इसमें पंजीयन होना जरूरी है? पंजीयन होना जरूरी। पंजीयन किन लोगों के हो रहे हैं इसमें? पंजीयन सरकारी नौकरी वालों के नहीं होंगे, बस 18 से 65 साल की आयु है उसके बीच में जो भी व्यक्ति आता है। उज्ज्वला गैस के तहत जो गैस सिलेंडर बांटे गए थे वो आपको कितने समय पहले मिले थे? साल भर हो गया। साल भर से आप चला रहे हैं? हाँ, चला रहे हैं। और जब गैस खत्म होती है तो बराबर टंकी भरवाते हो आप? हाँ, भरवाते हैं। अच्छा, मतलब अब आप कैसा महसूस हो रहा है? पहले आप लोग चूल्हे जलाते थे, अब गैस पे काम कर रहे हो, तो आप कैसा लगता है? अब तो पहले बहुत दूर जंगल जाते थे लकड़ी लेने, सुबह 8 बजे से निकलते तो शाम को 4 बजे आते थे। अब गैस मिल गया तो अब ज़्यादा नहीं जाते हैं, कम जाते, बहुत कम जाते हैं। अभी भी जाते आप लकड़ी लेने? अभी नहीं जाते, अब नहीं जाते।
गांव के हित में सरपंच की आगामी योजनाएं। गांव अंबा चंदन में अभी भी कुछ काम शेष है, जैसे गांव में प्रवेश द्वार का निर्माण, पूरे गांव के घर आंगन में पेवर ब्लॉक लगवाना, मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण करवाना, गांव में बड़े अस्पताल का निर्माण करवाना, पुलिस चौकी की स्थापना, तालाब का जीर्णोद्धार, 2 बड़े चौक का निर्माण, पशु चिकित्सालय की स्थापना और करीब 150 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करवाना। इसके अलावा मुक्तिधाम में भी काम चल रहा है। इन कामों के लिए सरपंच लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। धीरे धीरे ये भी सभी कार्य गांव में पूर्ण करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। गांव अम्बा चंदन में जो भी विकास के काम हुए हैं वह सभी जन सहयोग से हुए हैं। अभी गांव में कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए सरपंच योजनाएं बना रहे हैं। सरकारी अस्पताल चाहिए एक तो हमारे गांव में सरकारी अस्पताल नहीं है, बहुत आफत पड़े अस्पताल भी ना, और तो सब काम की व्यवस्था है, सिर्फ अस्पताल की बहुत आफत है गांव में। अस्पताल की बहुत तकलीफ है। जब तो अस्पताल में बहुत तकलीफ। शौचालय वगैरह बनाए हैं सरपंच ने? हाँ बनाया है, शौचालय बनाया सरपंच ने। सरकारी शौचालय कहाँ पर है यहाँ? सरकारी शौचालय घर घर है ना, सरकारी नहीं है। नहीं सरकारी नहीं, जैसे भी पैसा मिला हुआ हमारे सरकारी नहीं है। हो ये ऐसा बना हुआ है, न्यू सरकारी नहीं है। आमा चंदन के जो सरपंच हैं उनसे मैं मुलाकात करने के लिए आया हूं और उनके यहाँ जो उन्होंने निर्माण कार्य किए हैं, जिस तरीके जन भागीदारी से उन्होंने जो कार्य कराए हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस गांव को एक नई दिशा दी है, उसके बारे में उनसे मैं चर्चा करने आया हूं। मेरे साथ आमा चंदन के सरपंच जितेंद्र जी हैं, मैं उनसे बात करने के लिए आया हूं यहाँ पर। जितेंद्र जी, आपका न्यूज़ 24 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। और मैं जिस तरीके से आपके ग्राम को मैंने देखा है और जो आपने यहाँ पर निर्माण कार्य कराया है, जो जन भागीदारी सहयोग से जो काम किया है, उसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। तो मुझे बताइए आपकी ये परिकल्पना कैसे आपने साकार की, किस तरीके से की है? सर सर्वप्रथम तो सर हमने चुनाव जीतने के बाद में पूरे गांव के जो ग्रामीण जन है, वरिष्ठ नागरिक है, जो सामने सरपंच जो हारे हुए थे, उन सभी को सर बिठा के एक चौपाल पे पूरे ग्राम सभा करके सब लोगों से पूछा कि अब जो होना था वो तो हो गया, बाकी अब गांव का विकास कैसे करना है अपने को। तो सब लोगों ने बैठ के सर एक योजना बनाई कि हम सब लोग मिलके साथ देंगे, पूरे गाँव वाले हम मिलके साथ देंगे, आप बस योजनाओं को देखें और उनका क्रियान्वयन गांव में ठीक तरीके से करने का प्रयास करें। बाकी गांव में हम सब लोग आपको जन भागीदारी से कहीं जाना है, कलेक्टर, मंत्री, एसडीएम वगैरह सभी दूर जाने के लिए लोगों ने मेरे को भरोसा दिलाया और फिर हमने वहीं से काम की शुरुआत की। आज से जब आप चुनकर आए जी, तब से लेकर आज तक आपने क्या क्या मेन परिवर्तन कराया, वो थोड़ा सा बताइए। सर जब से मैं चुनकर आया उसके बाद में सर सीसी रोड का जाल बिछाया गांव में, हमने लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट सीसी रोड बनाई। उसके बाद नालियाँ बनवाई, आधे से अधिक गांव में नालियाँ बन गई है। उसके बाद पेवर ब्लॉक, पानी की टंकियाँ, गांव में पेयजल के लिए हर घर नल कनेक्शन देना और हर घर व्यवस्थित पानी पहुंचाना। इसके बीच में सर कई एक ट्यूबवेल खनन कराए हमने, 10-12 ट्यूबवेल खनन भी कराए और चोरल परियोजना के अंतर्गत 52 गाँव की जो परियोजना उसके अंतर्गत सम्प वेल, पानी की बड़ी टंकी, ये सब यहाँ पर गांव में तालाब की मेड़ पर बनवाया और वहीं से पानी सप्लाई होता है और घर घर पानी जाता है। ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा विकास कार्य जो अभी अधूरे रह गए हों, जो कभी बाकी हों, ऐसे कोई कार्य जिनको आप करना चाहते हो अभी नहीं हुए, वो ऐसे कोई कार्य? जी है सर, उसमें हमको एक थोड़ा सा क्या है कि स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल की थोड़ी परेशानी आ रही है। आसपास के गाँव में बताया गया शासन द्वारा कि वहाँ पर भगोरा और हसोला में हाई स्कूल है, तो आपके यहाँ थोड़ी समस्या आएगी खोलने में, कुछ नियमों के कारण परेशानी आ रही है। उप स्वास्थ्य केंद्र की भी हमारी यही समस्या है, वही समस्या उसमें भी आती है उप स्वास्थ्य केंद्र में। तो ये 2 चीज़ें प्रमुख रूप से अभी हमारे यहाँ नहीं है, बाकी तो लगभग हम सर काम ख़त्म करने की ओर है गाँव में। आपने शासन से कि जो योजनाएं आपके पास आई जी, तो कितने लाख या कितने मतलब करोड़ की योजनाएं हैं जिनका लाभ आपने अपने ग्राम पंचायत में लोगों को दिया है, ऐसा कुछ कोई आंकड़ा हो तो बताएं आप। जी सर, इसमें क्या है सर, सब विभागीय काम है सर इसमें, और ग्राम पंचायत का मद भी उसमें शामिल है। तो जो ग्राम पंचायत का मद है वो ये सर हम बता सकते हैं
इसके बाद में सर जैसे PWD से करोड़ों के काम करवाए, उसके बाद PHE से करवाए, फिर जैसे नर्मदा घाटी विकास विभाग है उसकी एक बड़ी योजना हमारे गांव को सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम शुरू हो गया है सर। वो 25% काम हो भी गया है, वो लगभग 60 करोड़ की परियोजना सर। तो उससे गांव के किसानों को सर पूरा मतलब जीवंत उनका उज्जवल है सर। आगे भविष्य पूरी पीढ़ियाँ नर्मदा जी के पानी से बहुत आगे जाएंगे और बहुत विकास करेंगे। तो ऐसे सर करोड़ों रुपए के काम करवाए, विभागीय काम बहुत करवाए सर हमने। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ किसी की कोई लाभान्वित हुए हों ऐसा कोई बताएं? है ना सर, जैसे संबल योजना में सर, अब वो संबल योजना में जिनका पंजीयन था, अगर कोई अपन नहीं चाहते ऐसा हो, पर कोई परिजन उनके शांत हो जाते हैं और अगर उनका पंजीयन है और सामान्य मृत्यु में अगर हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए उनको मिलते हैं, और दुर्घटना में अगर मृत्यु होती तो 4 लाख रुपए उनको राज्य शासन शिवराज जी की सरकार ने उनको पहुँचाने का वो जो योजना बनाई थी उसके माध्यम से हमने 4-5 परिवारों में ये करवाया भी है। उज्ज्वला योजना एक थी, उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने परिवारों लाभान्वित हुए? लगभग सर 198-99 कनेक्शन हमने गाँव में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यहाँ पर दिलवाए हैं, और सभी माताएं बहनें बहुत खुश हैं कि जो लकड़ियाँ चुनने जाती थी जंगलों में उनकी मजदूरी भी प्रभावित होती थी और बीमार भी पड़ती थी धुएं के कारण, और अब आज वो सुबह जल्दी उठ के अपना खाना बना लेती है और मजदूरी आसानी से कर लेती है, तो उनका भरण पोषण भी ठीक तरीके से हो रहा है। अब सरकार बदल गई है जी, अब सरकार कांग्रेस की आ गई है, और आपको यहाँ पर जो योजनाएं आपकी पड़ी हुई हैं या जिनको पूरा करना है उसका कोई रूपरेखा बनाए कि किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे, कैसे वहाँ शासन तक जाएंगे, क्या कुछ ऐसा विचार किया? जी सर, रूपरेखा है, हमने कार्य शुरू भी कर दिया। जो काम हमारे जो छोटे मोटे काम जो अटके पड़े हैं इस संबंध में हमने ऊपर बात भी करी है। तो अभी क्या, अभी तो स्थिति सर आचार संहिता के बाद एकदम अधिकारी लोग बताए सब निष्क्रिय व्यवस्था है। बाकी अब थोड़ा शिथिल होने के बाद में हम निरंतर आते जाते रहेंगे, अधिकारियों से मिलते रहेंगे और अपना काम करवा के मानेंगे। जितेंद्र जी का कहना है हमारी 2 मूलभूत सुविधाएं, एक स्वास्थ्य केंद्र को लेके और दूसरा शिक्षा को लेके, कि जो शिक्षा में हमारे यहाँ हाई स्कूल है उसको हम चाहते हैं कि 12वीं क्लास तक हो जाए। ऐसी जो 2 मूलभूत सुविधाएं उनको हमें आगे ले जाना है, और बाकी कामों की इन्होंने रूपरेखा बनाई है, शासन को भेजेंगे और उससे जो भी फंड आएगा उससे विकास कार्य कराएंगे। लेकिन अधिकतर उन्होंने अपने गांव में एक जन सहयोग, ये एक बहुत बड़ा उनका जो जन सहयोग वाला है, ये जिस फंडे पर उन्होंने काम किया, जन सहयोग से जो पैसे लगाए हैं उससे जो विकास किया वो एक सराहनीय कार्य है उनका। और जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा ग्राम पंचायत को अपने चमकाया है, लेकिन शासन की अपेक्षा उन्होंने जन सहयोग पर बहुत ध्यान दिया है। मैं न्यूज़ 24 इंडिया से आशुतोष द्विवेदी, इंदौर। दर्शकों, न्यूज़ 29 इंडिया का किसी सरकार विशेष का पक्ष लेना कतई नहीं है, बल्कि अंबा चंदन की कहानी से न्यूज़ 29 इंडिया हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता है, ये प्रेरणा देना चाहता है कि अगर किसी भी गांव या शहर का बाशिंदा और बंदा अपने इरादों में मजबूती ले आता है और संकल्प ले लेता है तो किसी भी शहर या गांव की काया पलट सकती है। इसी के साथ खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।